प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए मोडाल्स का तीसरा वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आज आपको यूज ऑफ मे एंड माइट को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हिंदी के सेंटेंस के माध्यम से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये मोडाल्स पे तीसरा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे आपको लिंक मिलेगा। आप पहले वो वीडियो देखने के बाद यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए फाइनली आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर जो मोडाल्स है उसकी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हम मोडाल्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप जानते हैं कि ये जो मोडाल्स हैं ये स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है। अब स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पे हिंदी की जो पहचान होती है वो मायने नहीं रखती है। यानी जो भावनाएं होती हैं, यानी जो वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है, वो क्या बोलना चाहता है उसकी भावना इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, वैसे तो हम मे और माइट का बहुत जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर हम इसके फंडामेंटल और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसे मैं आज के इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो नंबर 1, सबसे पहली इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, मैं दोस्तों मैं इसे 3 स्टार बना रहा हूं क्योंकि मे का जो और माइट का जो प्रयोग होता है वो सबसे ज्यादा इसी के लिए होता है, जिसे हम कहते हैं मेरे दोस्तों पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि आखिर पॉसिबिलिटी क्या होती है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। ठीक है, क्या होता है? संभावना। अब इस पे थोड़ी सी मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि आखिर संभावना क्या होती है, पॉसिबिलिटी क्या होती है। देखिए मेरे दोस्तों, अगर मैं भविष्य में, अगर मैं वर्तमान में हूं और मैं भविष्य के बारे में कोई बात कह रहा हूं, यानी मैं ये कह रहा हूं कि आज इंडिया मैच जीत सकती है। अभी मैच चल रहा है और तब भी मैंने कहा कि आज इंडिया मैच जीत सकती है। या मैंने कहा कि अगले चुनाव में 2024 में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत सकती है। अभी 2021 चल रहा है और मैं 3 साल बाद की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों। तो इसे ही कहते हैं संभावना। आपने मैथ में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है, लास्ट चैप्टर होता है एनसीईआरटी बुक में, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो है वही पॉसिबिलिटी है, यानी किसी घटना के होने के चांसेस आप बताते हैं। मान लीजिए एक थैले में 3 लाल गेंद है, 2 काली गेंद है और 3 हरी गेंद है, तो इसकी क्या संभावना है कि अगर आप उस थैले में बिना देखे कोई बॉल निकालते हैं कि वो लाल होगी, तो उसी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। या आप इसे कह सकते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब होता है, प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना और प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी। तो दोस्तों, आप वर्तमान में रहकर भविष्य के लिए आप क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने किसी लड़की का हाथ देखा और मैंने कहा कि तेरे 2 बच्चे हो सकते हैं। मैंने कहा भाई तेरी 2 शादियां हो सकती है। तो यही भविष्यवाणी है। पंडित आपका हाथ देखता है और आपसे कहता है कि भैया तेरे 3 बच्चे हो सकते हैं, तेरी 1 शादी हो सकती है, तेरी 2024 में शादी हो सकती है। तो भविष्यवाणी कर रहा है वो, और भविष्यवाणी करने के लिए ही दोस्तों हम मे और माइट का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला जो इसका सबसे बड़ा यूज है मे और माइट का, वो है पॉसिबिलिटी, जिसे आप संभावना कहते हैं। दूसरा इसका बहुत बड़ा यूज है पर्पस, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था जब मैंने आपको कैन और कुड के बारे में बताया था। तो जो पर्पस होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं दोस्तों। उद्देश्य कहें,
लक्ष्य कहें या फिर लालच कहें, एक ही बात होती है। आप कोई भी काम करते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं, मैं आप सबके लिए वीडियो बनाता हूं ताकि यूट्यूब से पैसे कमा सकूं, मैं आप सबके लिए वीडियो बनाता हूं ताकि हमारा देश भारत आगे बढ़ सके। क्योंकि मेरे दोस्तों ये जो वीडियोस हैं ना, मैं उन गरीब बच्चों के लिए, उन ग्रामीण बच्चों के लिए या उन शहरी बच्चों के लिए बनाता हूं, स्पेशली जो इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं या अर्थशास्त्र में जो कमज़ोर हैं और जो आर्थिक कमी के कारण अच्छा ट्यूशन या अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते। पर दोस्तों ये मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, स्कूल सारे ही अच्छे होते हैं, विद्यार्थी खराब हो सकता है। दोस्तों स्कूल में कमी नहीं होती। देखिए हम भी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हमें कितना अच्छा आता है, तो पढ़ने वाले की भावना पे डिपेंड करता है। फिर भी दोस्तों कुछ रिसोर्सेज जो हिंदी मीडियम के बच्चों के पास होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मुहिम में मेरे साथ हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। और दोस्तों इन वीडियो को उन बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। तो देखिए उद्देश्य, जैसे मैं कहूं मैंने कल कार खरीदी ताकि रोजाना ऑफिस जा सकूं, तो देखिए मैंने कल कार खरीदी, ये था मेरा कार्य, ताकि मैं ऑफिस जा सकूं। तो ऑफिस जा सकूं ये है मेरा उद्देश्य, जिस मतलब, और इसके पीछे का काम क्या था, काम कौन सा था, मैंने कार खरीदी। ठीक है। तीसरा इसका यूज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परमिशन। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर परमिशन मांगने में या देने के लिए अगर कोई शब्द इस्तेमाल होता है तो वो मे होता है। क्योंकि बचपन से आप बोलते हैं मे आई गो टू टॉयलेट सर, मे आई गो टू वॉशरूम सर, तो आप ये जो बोलते हो ना, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। क्योंकि मे का प्रयोग आपने केवल टॉयलेट जाने के लिए और पानी पीने के लिए ही इस्तेमाल किया है। बट दोस्तों इसका मेन यूज होता है पॉसिबिलिटी, ये बात आपने याद रखनी है। और भी बहुत सारे यूज हैं, बट इन 3 बेसिक से मैं आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करा दूंगा। बाकी कहीं से ही पढ़ लेना दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने लगेगी। ये बेसिक लेवल की इंग्लिश है। क्योंकि मेरा ये मानना है जब तक आप बेसिक लेवल की इंग्लिश नहीं सीखेंगे तब तक आप एडवांस तो भूल जाइए। और बेसिक आ गई ना तो एडवांस तो दोस्तों आप बस ये मान लीजिए कुछ नहीं होती। क्योंकि बेसिक जब बेस बन जाता है ना तो एडवांस भी अपने आप हो जाएगा। किताबें पढ़िए, क्योंकि एक वीडियो देखने मात्र से कुछ नहीं होगा। और मैं ये चाहता हूं कि मैं आपका बेस बना दूं। ठीक है। तो देखिए आप इसके रूल की बात करें या मे और माइट की, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम मे भी लिख सकते हैं या फिर माइट भी लिख सकते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा, हमने ऐसे लिखा। ठीक है। ये इसका फर्स्ट रूल है, ये हमने मे के लिए लगा दिया। हम दूसरा लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन एक्स्ट्रा, ये हमारा रूल है। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हाउ कैन वी, वेरी सिंपल, we just need to put not after the may or might. If we want to make this sentence into interrogative, how can we? It is very simple. We must write may or might before the subject. That sentence converts into इंटैरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए नेगेटिव और इंटैरोगेटिव बनाना बहुत ही सिंपल होता है। जो पहली फर्स्ट वर्ब होती है उसके बाद नोट लगाएं और उसी फर्स्ट वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले धकेल देते हैं तो वो इंटैरोगेटिव बन जाता है। बस रूल मत याद करें, क्योंकि दोस्तों ग्रामर के कितने रूल याद करेंगे आप मुझे बताइए। आपको ग्रामर को समझना है। जो टीचर्स रूल याद कराते हैं ना, तो याद करोगे तो भूल ही जाओगे। आप मुझे बताइए कितना भी याद कर लो, पर दिमाग की भी कैपेसिटी होती है दोस्तों, एक एबिलिटी होती है चीजों को याद रखने की। याद मत किया करें, समझा करें, समझा करें। क्योंकि जो चीज आपको समझ में आ गई ना, उसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। थोड़ा सा पॉसिबिलिटी जिसे मैंने समझाना है आपको, और ये कैसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे आप समझेंगे कि कब मे लगाए कब माइट लगाए। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना। यानी वर्तमान में रहकर
देखिए वर्तमान में रहकर आप क्या करते हो, भविष्य के लिए भी कुछ बातें करते हो, फ्यूचर के लिए भी कुछ बातें कहते हो, कुछ बातें आप भूतकाल के लिए भी कहते हो, पास्ट के लिए भी कहते हो, पर जीता इंसान हमेशा प्रेजेंट में ही है। वो प्रेजेंट में रहकर भविष्य के लिए भी संभावना व्यक्त करता है और वर्तमान में रहकर वो भूतकाल के लिए भी संभावना व्यक्त करता है। क्लियर है? ये बात आपने विशेष रूप से ध्यान देनी है। ठीक है, अब देखिए जो पॉसिबिलिटी होती है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, एक होती है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी और एक होती है मेरे दोस्तों हमारी लाइट पॉसिबिलिटी। अब भाई स्ट्रांग और लाइट में मतलब क्या हो गया? देखिए यार, आपने कोई जो भविष्यवाणी की यानी जो आपने बोला, अगर आपको लगता है कि उसके चांसेस मोर देन 50% है, यानी आपके द्वारा बोली गई बात के पूरे होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था और इंडिया को केवल 10 रन चाहिए और इंडिया के पास अभी भी 8 विकेट बची हैं और 4 ओवर बचे हैं, तो आप बोल रहे हो कि इंडिया मैच जीत सकती है। तो आप क्या बोल रहे हो? पूरा भारत कह रहा है कि इंडिया मैच जीत जाएगी। परंतु इसी के विपरीत अगर आप सोचते हो, इसी के बिल्कुल उल्टा सोचते हो, इंडिया के केवल 4 गेंद बची हैं और इंडिया को चाहिए 28 रन और तब भी आप कह रहे हैं कि इंडिया मैच जीत सकती है। तो यहां पे आपने क्या किया? चांसेस आपके कम है। तो आपको पता है कि ज्यादा चांस है या फिर कम चांस है। ज्यादा चांस है आपकी बोली गई बात के तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कम चांस है तो लाइट पॉसिबिलिटी। अब देखिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ना, तो आप मे का प्रयोग करेंगे अगर आपके बाद चांसेस ज्यादा है। मान लीजिए सुबह सुबह आपका स्कूल जाने का मन नहीं था और आप गए बाहर और आपने देखा कि कड़ाके की धूप पड़ रही है और तब भी आपने कहा मम्मी बारिश हो सकती है, मम्मी ने 2 चाटे दी तुम्हारे में घुमा के, मैं चल निकले घर, धूप है पूरी, पत्नी कहां से कह रहा है। तो भैया जब लाइट पॉसिबिलिटी होगी तो नेचुरल सी बात है दोस्तों, हम माइट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए मोर देन 50% चांस है तो वो स्ट्रांग है, लेस देन 50% चांस है तो माइट है। कितना सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। और यदि आपको लगता है कि नहीं भैया 100% मेरी बोली गई बात के पूर्ण रूप से सत्य होने के चांसेस हैं, तो फिर भैया आप मस्ट लगाएंगे। जब मस्ट का प्रयोग आप पॉसिबिलिटी के लिए आप तभी कर सकते हैं जब आप 100% श्योर हो। जब आप मोर देन 50% श्योर हो तो मे, लेस देन 50% श्योर हो तो माइट और 100% श्योर हो तो मस्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आज भारत मैच जीतेगा या जीत सकता है, मैं कह रहा हूं, तो मैं लूंगा इंडिया मस्ट विन दिस मैच, इंडिया मस्ट विन दिस मैच। जैसे आपने सुना होगा सट्टा होता है दोस्तों, आज की डेट में भारत में और कई सारे देशों में बीमारी बन चुका है। बहुत सारे लोग सट्टा खेलते हैं, 1 से लेकर 100 नंबर तक होते हैं। कोई बोलता है आज 42 आएगी है, आज मुंडा 6 आएगा, मुंडा 5 आएगा, हरू में 6 फंसेगा। तो एक्चुअली में वो क्या करते हैं, वो एक तरीके की पॉसिबिलिटी ही शो करते हैं, क्योंकि 100 में से 1 नंबर पिक करना कि ये नंबर आएगा, तो नेचुरल सी बात है दोस्तों वो भी पॉसिबिलिटी है। मैं कहूं कि 42 में कम इन दिसावर, मैंने कहा 58 में कम इन फरीदाबाद, मैंने कहा 62 में कम इन गाजियाबाद। तो दिसावर हो गया दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं खुद खेलता हूं? दोस्तों मैं जुआ नहीं खेलता, आई हेट जुआ, आई हेट गैम्बल। मुझे जुआ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। बट ऐसा ही मत सोचना कि मैं दूध का धुला दोस्तों मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। बट जुआ खेलना मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि जुआ सबसे बड़ी बीमारी है दोस्तों, इससे आप अपने जीवन में इससे दूर रहें दोस्तों। मैं आपसे पर्सनली ऐसा कहना चाहता हूं। तो देखिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और लाइट पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मे आएगा, लाइट पॉसिबिलिटी के लिए माइट आएगा। और आपने एक चीज नोट की होगी, आप जब भी कभी 2-4 लड़कियों को साथ खड़ा देखते हो तो वो इंग्लिश में थोड़ा स्टाइल मारती हैं और क्या होती है, मे बी। तो मे बी या माइट बी, यानी जब मान लीजिए राजू मतलब कहीं चोरी हो गई और 2 लड़की कह रही है कि भैया नौकर ने चोरी की है, तो दूसरी लड़की बोलती है हाँ मे बी,
दूसरी पहली कहती है मे बी, दूसरी कहती है माइट बी। तो मे बी जो कह रही है उसको लगता है कि नौकरनी चोरी की होगी, ज़्यादा चांसेस है, और जो माइट बी कह रही है उसको भी लगता है, बट उसको लगता है कम चांसेस है। अब मैं आपको इसको सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूं। देखिए, पहला सेंटेंस मैंने आपके लिए बनाया कि मुझे अर्थशास्त्र में 75 अंक प्राप्त हो सकते हैं। मैंने कहा मुझको अर्थशास्त्र में 75 अंक प्राप्त हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने 12वीं क्लास का पेपर दिया, पेपर दे के मैं बाहर निकला, मुझसे मेरे दोस्त पूछने लगे, हाँ भाई लुंडे कितने आएंगे नंबर। मैंने कहा यार मुझे तो 75 आने के चांस लगते हैं, 75 आ सकते हैं, यानी मुझे अर्थशास्त्र में 75 नंबर मिल सकते हैं। अभी पेपर दिया है, पेपर चेक भी नहीं हुआ है और मैं अपनी भविष्यवाणी करने लग गया। नहीं ना दोस्तों, तो नेचुरल सी बात है, ये भविष्यवाणी है, संभावना है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को दोस्तों मैं 4 तरीके से बना सकता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 तरीके से। आप बोलेंगे नहीं सर आप तो गलत पढ़ाते हो। अरे भैया एक बात को याद रखना कि ये जो मॉडल्स है ना, यहां पे एक बात विशेष रूप से ध्यान देना, यहां पे सकता है, सकती है, ये मायने रखता ही नहीं है। चाहिए के लिए शुड आएगा, मस्ट आएगा, ये मायने रखता ही नहीं है। इंपॉर्टेंट रखता है भावना, कि आप बोल किस कॉन्टेक्स्ट में रहे हो, किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट है मैं, ऑब्जेक्ट है 75 अंक, और प्राप्त करना है वर्ब। अर्थशास्त्र में है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जिसे हम कंसीडर करेंगे एक्स्ट्रा। तो देखिए, कभी भी हम किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करने, 3 स्टेप को फॉलो करना है। 3 स्टेप फॉलो करना है। पहले स्टेप में हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड एक्स्ट्रा को फाइंड आउट करना है, जैसा कि मैंने किया। दूसरे स्टेप में हमने उसकी जो कंडीशन है ना, उसकी जो भावना है ना, जो खास बात वो बताना चाहता है, क्योंकि मॉडल्स हमेशा खास बातों को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ खास बात उसको रिकॉग्नाइज करना है, यानी उसको आइडेंटिफाई करना है। और तीसरा मेरे दोस्तों, हमें उसके रूल को देखकर उसे बना देना है। बहुत ही सिंपल है, जरा देखते जाइए। मुझे, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि भाई मुझे के लिए तो मी आएगा। अरे भैया ये जो है ना, मैं, मुझे और मेरा या मेरी या मेरे, इसके लिए आई आएगा, इसके लिए मी आएगा, इसके लिए माय आएगा। अब भैया ये बिल्कुल गलत है। छोटी क्लासों में केवल और केवल आपके आधार को बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे हिंदी मायने नहीं है, प्लेसमेंट मायने है। ये मुझे अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस में है तो मी आएगा, अगर सब्जेक्ट के प्लेस में है तो फिर दोस्तों आई आएगा। यानी देखना पड़ेगा कि मुझे नॉमिनेटिव केस है या फिर ऑब्जेक्टिव केस है। तो प्रोनाउन पे भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो नंबर 1 से देखें दोस्तों, आपको वास्तव में इंग्लिश समझ में आने लगेगी। ये मैं आपसे दावे से कहता हूं, क्योंकि बेटा बोलने की आदत है मुझे ट्यूशन में, माफी चाहता हूं। मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल 0 से, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा अपनी टीचिंग को साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से पढ़ाता हूं, स्टेप बाय स्टेप से पढ़ाता हूं, और कॉज एंड रिजल्ट। मुझे पता है कि मैं ये नहीं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप अपने विद्यार्थी को साइंटिफिक एटीट्यूड से पढ़ाओगे तो आपका विद्यार्थी को जरूर समझ में आएगा। जैसा कि आप मुझे कमेंट में लिखते हैं कि सर पूरा समझ में आ गया, आप जो पढ़ाते हैं वो हमें बिल्कुल समझ में आता है। बहुत सारे विद्यार्थी तो मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं, बट दोस्तों आपको अब और ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। मैंने आप सबकी दुआ से नया घर लिया है और नया सेटअप बनाया है, और आप विकी की पाठशाला अपने भारत को बढ़ने और पढ़ने में बिल्कुल मदद करेगी। दोस्तों मेरा मानना है कि जो शिक्षा दान होता है ना, वो सबसे बड़ा दान होता है, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। ठीक है, तो जरा आप देखिए, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, आई लिखना है। मैंने लिखा आई। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसे मे का प्रयोग किया। क्यों? मैं अर्थशास्त्र में अच्छा हूं, जैसा कि आप जितनी भी मुझे फेम मिल रखी है अर्थशास्त्र में,
वो इस चैनल को यानी विक्की की पाठशाला के चैनल को जो फेम मिली है यूट्यूब पे वो अर्थशास्त्र से ही मिली है, क्योंकि अर्थशास्त्र वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, जिसे मैंने आपके लिए बच्चों का खेल बना दिया है दोस्तों। ऐसा मैं कैसे कर पाया हूं? क्योंकि मैं आधारभूत तथ्य की बात करता हूं, आधार की बात करता हूं दोस्तों। तो आई में गेट, प्राप्त करने को बोलते हैं गेट। तो देखिए सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर मे लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, फिर बात किसकी कर रहा हूं मैं? ऑब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहा हूं? ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या है? 75 मार्क्स। क्या है? 75 मार्क्स। आई में गेट 75 मार्क्स आउट ऑफ 100, 100 में से 75 यानी आउट ऑफ 100 आई में गेट 75 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। इन इकोनॉमिक्स। तो ये मैंने दोस्तों आपके लिए सेंटेंस बना दिया। अब देखिए मैं अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखता हूं कि आई माइट गेट 70% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, तो ये भी ठीक होगा दोस्तों। जब मैं बोल रहा हूं तो मैं पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहा हूं, कौन सी? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। यानी मुझे पता है कि मैं अर्थशास्त्र में बहुत अच्छा हूं, इसीलिए मेरे 100 में से 75 आने के पूरे चांस हैं। बट एक दोस्त है मेरा, मान लीजिए उसे अर्थशास्त्र का मतलब भी नहीं पता है और वो भी कह रहा है कि भैया मेरे 75 आ सकते हैं, बट उसको अपने पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना मुझको है मेरे दोस्तों। तो वो इस्तेमाल करेगा माइट। क्या करेगा दोस्तों? माइट, है ना। मेरे चांसेस मोर देन 50% है, उसके चांसेस लेस देन 50% है। अब अगर मान लीजिए मैं 100% श्योर हूं, अगर मैं 100% श्योर हूं और मैं कह रहा हूं भैया डंके की चोट पर, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि मेरे 75 आएंगे, मेरी डेस्टिनेशन आएगी, जो चाहे ले जो हो जाए। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों मेरे तो वैसे 75 से भी ऊपर थे दोस्तों। तो देखिए आई मस्ट, फिर मैं क्या लिखूंगा? आई मस्ट गेट 75% मार्क्स इन माई इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आई गेट 70% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। तो देखिए मस्ट भी ठीक है भाई, मे बता रहा है मोर देन 50%, माइट बता रहा है लेस देन 50% और मस्ट बता रहा है 100% श्योर हूं कि भैया 75 तो आएंगे, कहीं से भी काट ले टीचर। ठीक है, अब दोस्तों देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं तो मैं अगर अपनी एबिलिटी बता रहा हूं, किसी को अपनी डायल दे रहा हूं कि यार मेरे तो 75 आएंगे, डायल आप जानते हैं ना, डायल मतलब चमकाना किसी को। तो आई कैन, वैसे मैं जब स्कूल टाइम पे था तो दोस्तों आई एम द टॉपर, मैं टॉपर था दोस्तों। भले मैं कुछ भी था, घूमते फिरते थे हम, बहुत इंजॉय लिया। आप सोचते होंगे कि मैं तो बस एक पढ़ाकू किस्म का व्यक्ति हूँ, नहीं दोस्तों, मैंने सारे काम किए अपनी ज़िंदगी में, बट पढ़ाई सबसे ज़्यादा की है। इसलिए दोस्तों मैं अपने स्कूल में बहुत फेमस था। मैं दिल्ली से पढ़ा हूँ, राजरीफ स्कूल से, और डीएवी स्कूल मेरा फेवरेट जो हमारा दिल्ली कैंट में है, और एक मैं सर्वोदय बाल विद्यालय से पढ़ा हूँ। यानी 3 स्कूल से मैंने 12th की है, और फिर मैं टीचर कोर्स किया मोतीबाग से। और आपकी दुआ से बहुत अच्छा ज्ञान है और आप सबका काफ़ी प्यार मुझे इस चैनल पे मिला है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ दोस्तों। तो देखिए आई कैन गेट 75 मार्क्स इन माई इकोनॉमिक्स। तो देखिए ये आ गया स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, माइट आ गया लाइट पॉसिबिलिटी के लिए, ये आ गया 100% श्योरिटी के लिए, और ये आ गया मेरी एबिलिटी के लिए। तो देखिए एक ही सेंटेंस को मैंने 4 तरीके से बताया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो अर्थशास्त्र है ना, वो किसी भी हिंदी यानी स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ हिंदी का मोहताज नहीं है। इंपॉर्टेंट है यहां पे भावना। ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर हमें आप मोडाल समझाइए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाइए। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको कितना अच्छा बताया है। तो जो भी विषय आप चाहते हैं कि अगर मैं आपको